नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में अब एक नया खुलासा हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि सुशांत के अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर करीब 3 लाख रुपए निकाले गए। पंडित जी की फीस के नाम पर अकाउंट से पैसे विड्रॉ हुए। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, बार बार ऐसी कौन सी पूजा कराई जा रही थी जिसमें करीब 3 लाख रुपए खर्च हो गए। बिहार पुलिस अब नए एंगल से जांच में जुटी है। लगता है रिया का बचना मुश्किल है। सुशांत रिया की तंत्र पूजा की एक एक डिटेल सामने आ गई है। सुशांत के बैंक खाते से कब कब कितने रुपए पूजा के नाम पर निकाले गए, उस अकाउंट की पूरी बैलेंस शीट डिटेल के साथ इंडिया टीवी के पास है। सिर्फ 33 दिन के भीतर करीब 3 लाख रुपए पूजा के नाम पर खर्च हुए। बात पिछले जुलाई अगस्त की है। 14 जुलाई 2019 को पूजा के नाम पर बैंक से 45,000 रुपए निकाले गए। 8 दिन बाद यानी 22 जुलाई 2019 को 55,000 रुपए फिर बैंक से निकाले गए। 22 जुलाई को ही एक और ट्रांसफर 36,000 रुपए का पूजा के नाम पर हुआ। यानी सिर्फ जुलाई के महीने में 1,36,000 रुपए पूजा के नाम पर खर्च किए गए। 2 अगस्त को 86,000 रुपए का बड़ा अमाउंट पूजा के नाम पर निकाला गया। 8 अगस्त को 11,000 रुपए पंडित को दक्षिणा के नाम पर बैंक से निकाले गए। फिर 15 अगस्त को 60,000 रुपए की रकम एक बार फिर पूजा के नाम पर निकाली गई। ये वो रकम है जो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए और विड्रॉ कराए गए। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी पूजा चल रही थी जो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से इतनी बड़ी रकम पूजा पाठ के नाम पर दी जा रही थी। क्या इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र का खेल था या काली विद्या का जादू? इसकी जांच बिहार पुलिस अब जांच करने में जुट गई है। सिर्फ 33 दिन में पूजा के नाम पर इतने बड़े अमाउंट की निकासी बताती है कि सुशांत के यहाँ कोई मामूली पूजा नहीं हो रही होगी। इस बात की गवाही सुशांत के करीब रहे स्टाफ भी कर रहे हैं और इंडिया टीवी के कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि सुशांत के घर जादू टोना होता था। जो तांत्रिक की बात आप कह रहे थे, जो जादू टोने की बात कर रहे थे, क्या कुछ देखा था आपने जो आपको याद है? जादू टोना का मैं बात मानता हूँ। जादू टोना में ऐसा भी बहुत किस्म के होते हैं, जैसे मंगाया भी जाता है, कॉफ़ी चाय में खिलाया भी जा सकता है और ऐसा भी कराया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा खुले में नहीं करा सकते। वो दिमाग पे अगर उनके अपने वश में करना है तो चुपचाप ये खिला सकती हैं। वो घर पे वो दरवाज़ा बंद कर लेते थे जब ऐसा कुछ किया जाता था? हाँ, दरवाज़ा तो बंद, वो सर और वही रहते थे और उनके अंदर कोई नहीं जाता था घर में। उनके घर का कैसे, मतलब आप लोग कहाँ रहते थे, वो कहाँ रहते थे? क्या ऊपर नीचे मतलब ड्यूप्लेक्स था, कैसा? नहीं, घर पे एक ही कमरे में रहते थे और कुक का काम था, खाना खिलाना, नाश्ता टाइम पे देना वो कुक करता था। बाकी अंदर खिलाना उनका काम, रिया ही खिलाती थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने जो स्टेटमेंट बिहार पुलिस को दिया है, उसके मुताबिक यह वही समय है जब सुशांत को तंत्र मंत्र से इन्फ्लुएंस किया गया। सुशांत की बहन मीतू ने रिया पर आरोप लगाया है कि सुशांत पर जादू टोना किया गया और उसके बाद से सुशांत लगभग रिया के कंट्रोल में आ गया। सुशांत के अकाउंट से पूजा के नाम पर पिछले साल जुलाई अगस्त में पैसे निकाले गए और अक्टूबर के महीने में सुशांत यूरोप टूर पर निकल गए। इस बीच में टीम के लोगों ने 6 आदमी का इंट्रोगेशन किया, मतलब पूछताछ करी, उनके स्टेटमेंट लिए। उसमें सुशांत की बहन भी हैं और उसमें एक सुशांत के सेवक भी हैं, एक उनके घर में वो सुपर वो है, सुशांत का कुक है, सुशांत के एक मित्र हैं। और ये बहुत सारी जानकारियां नई आई हैं। बैंक में जाकर के वो मनी ट्रेल के बिंदु पर भी जांच किया है, तो बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे नई जानकारियां इकट्ठी की बिहार पुलिस ने। तो सुशांत के करीबियों के माने तो यूरोप दौरे के बाद से ही सुशांत बीमार रहने लगे। रिया के मुताबिक वो डिप्रेशन में चले गए। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर उनका इलाज शुरू हुआ। सुशांत के करीबी स्टाफ बताते हैं कि सुशांत की जिंदगी पहले ठीक चल रही थी, लेकिन रिया की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया। सर, पहले जो काम करते थे, जो फ्रेश, जैसे कोई बीमारी नहीं था और कोई चीज़ उनके मन में था ही नहीं ऐसा। और न कभी हम लोग ऐसा देखा कि कोई बीमारी है, दवा है या कोई चीज़ ऐसा उनके प्रभाव है, दिमाग पे असर पड़ता, ऐसा हम लोग कभी कुछ देखा नहीं। और ना वो कभी बीमार थे।
हाँ, रिया आने के बाद वो संतुलन उनका मानसिकता पे असर, किस बात की दवाई खा रहे थे, किस लिए खा रहे थे, अब वो हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए। हो सकता है छोटी मोटी दवा खाते होंगे, लेकिन ऐसा हम लोग कभी काम पे देखते थे, खाने में, नाश्ते में, कभी दवाई नहीं। अच्छा, दवाइयाँ नहीं लेते थे? कभी नहीं, दवाई नहीं लेते। लेकिन कहा जाता है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे, वो मानसिक संतुलन में उनका परेशानी था, कुछ डिप्रेशन में थे, ऐसी कोई बात जो आपने कभी ध्यान दिया है? नहीं, डिप्रेशन में पहले कभी नहीं थे। रिया के आने के बाद डिप्रेशन ऐसा कुछ अंदर उनको जो कैद जैसे लगता है, अंदर कैद के लिए ऐसा उनको कुछ था, लेकिन वो बयान नहीं कर पाए और ना हम लोग कभी जान पाए। लेकिन उनके अंदर कुछ था, हम लोग जो शक था वो आज जब ऐसा हादसा हुआ तो हम लोग यकीन में बदल गया। आप लोगों को लगता था? हाँ, उस टाइम लगता था। इधर मुंबई पहुंची बिहार पुलिस सुशांत सुसाइड केस को अलग एंगल से जांच करने में जुट गई है। बिहार पुलिस की जांच अब सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की तरफ मुड़ गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई और सुशांत सिंह राजपूत की पीआर रही दिशा सालियन की मौत 8 जून को हुई। इन दोनों की मौत मुंबई में ही हुई। बिहार पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच की दोनों मौतों का कनेक्शन क्या है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बिहार की पटना पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें दिशा सालियन की मौत का जिक्र भी किया है। इस मामले की पड़ताल करने के लिए बिहार की पुलिस मलाड के मालोनी पुलिस थाने में भी गई और दिशा सालियन की मौत से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन अब तक उन्हें वो दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। लेकिन उस पर नजर तो है हमारी, हम तो उस पर देख रहे हैं। ये बड़ा मिस्टीरियस लगता है, इसीलिए मिस्ट्री और बढ़ जाती है। पूरी देश की जनता को ये बड़ा रहस्यमय लगता है। उसका आत्महत्या करना, उसके बाद इसका आत्महत्या करना, और इतने बड़ी घटना को, और जनता के मन में बहुत तरह के सवाल हैं। इसलिए जनता के सवालों का संतोषजनक समाधान निकालना होगा। निष्पक्ष अनुसंधान ही ये समाधान हो सकता है। इम्पार्शियल इंक्वायरी, इम्पार्शियल एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, ये बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश वही है। आज बिहार पुलिस दिशा सालियान के घर भी पहुंची। दिशा के अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। अब उसकी जांच भी बिहार पुलिस कर रही है। 6 दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत से सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन तो नहीं, और उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए बिहार पुलिस जा पहुंची है दिशा के घर। यही नहीं, बिहार पुलिस उस बिल्डिंग की भी जांच पड़ताल करने वाली है जिसकी 14वें माले से कूदकर दिशा ने अपनी जान दी थी। साथ ही साथ बिहार पुलिस मालवनी पुलिस से भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। इसी पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए बिहार से पटना सीपी सेंट्रल एसपी विनय तिवारी मुंबई के लिए निकल चुके हैं। सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। आखिर वो कौन सी मेन वजह थी जिसने सुशांत को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया? क्या सुशांत के मोबाइल फोन में छिपा है असली गुनहगार का नाम? सुशांत की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट डिटेल्स की ओर सुशांत के दोस्तों ने क्यों इशारा किया? एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।